So guys, we are in the ending time of April. So एज एन अकाउंटेंट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और अब जल्दी ही आईटीआर फाइलिंग का भी प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो वहाँ पर भी हमें बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ रिगार्डिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली दो फॉर्मेट में बनाई जाती है बैलेंस शीट। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है और एक वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही रिकमेंड कर दिया था कि हम सबको, चाहे हम लोग प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं, चाहे हम पार्टनरशिप फॉर्म में करते हैं, चाहे कंपनी है, किसी भी तरीके के आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, आपको वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट देन यू हैव टू फॉलो द वर्टिकल फॉर्मेट। और उस पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि उसका फॉर्मेट क्या है। आई रिक्वेस्ट यू, आप पहले चैनल पर विजिट कीजिए और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दूंगा, सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो। अब बात करते हैं कि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है क्या। तो ये जो फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट, ये कंपनीज एक्ट 2013 उसका शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 में बताया गया है कि हर एक कंपनी को किस तरीके से बैलेंस शीट बनानी होती है। और वो वर्टिकल फॉर्मेट है जिसके अंदर हमें पहले लायबिलिटीज और आफ्टर दैट असेट्स बतानी होती है, और वो भी कंपैरेटिव फॉर्मेट में। मतलब 2 ईयर हमें बताने होते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा हमें बताना, यानी कंपैरेटिव जो है हमें यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट करना होता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अब वो टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट, मतलब एक तरफ असेट और एक तरफ लायबिलिटी जो होती है, वो अब नहीं चलेगा। तो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट बनानी होगी। हाँ, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन अब जो है ना, अगर आप लोन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है वहां पर आपको मना कर दिया जाए। आपको बोला जाए कि भैया वही फॉर्मेट लेकर के आइए, क्योंकि वही जो है CA इंस्टीट्यूट यानी ICAI ने रिकमेंड कर रखा है, तो आपने क्यों फॉलो नहीं किया। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया गया। और अकाउंटिंग जो है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, वो बहुत आसान भाषा में लोगों को समझ में आए। शायद इसलिए ये जो है स्टेप लिया गया था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो अब वर्टिकल रहने वाला है। तो अब आप लोगों के लिए भी यही अपडेट है कि वर्टिकल फॉर्मेट को ही आप फॉलो करें। और अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे बैलेंस शीट बनती है, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप चैनल को विजिट कीजिए हमारे, और आप वहाँ पर उसको पूरा सीख सकते हैं डिटेल में। इन डिटेल आप फॉर्मेट को समझ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू विल रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइज।